केस फर्स्ट में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखिए, अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती। देखो यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा समझ लेते हैं। ये दो समांतर रेखाएं दिख रही, ये दो समांतर रेखाएं, दो आदमी हैं। कह दे हम कि दो आदमी 2 मीटर की दूरी पर सीधे चले जाएं और फासला कभी भी 2 मीटर से कम या ज़्यादा ना हो, तो ये दोनों आदमी कहाँ पर मिलेंगे? अनंत पर। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पर। जब दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलेंगी तो अगर कोई वस्तु हम अनंत पर रख दें तो अनंत से चलने वाली किरणें कैसे होंगी? समांतर होंगी कि नहीं होंगी? अगर दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलेंगी तो अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो अनंत से चलने वाली किरणें क्या होंगी? समांतर। जब ये दो अनंत पर मिलेंगी तो अनंत से चलेंगी तभी तो मिलेंगी ना। यहां से चलेगी अनंत पर मिलेगी और अनंत से मिली है तो वहां से चलेगी अलग अलग होकर। इसीलिए अगर वस्तु अनंत पर स्थित है, दिख रहा है ना, उसमें देखो, उसमें देखो, यहाँ पे नहीं। इस वस्तु, ये वस्तु का नाम, पैर का नाम ए, सर का नाम बी, नीचे लखानी ऊपर हिमगंगे, है कि नहीं? इस तरीके से इसके मैंने नाम रख दिया। अब अनंत से चलने वाली किरणें कैसे होती भाई? समांतर। ये कहाँ पे है? अनंत पर। बात को समझिएगा। दो समांतर रेखाओं को हम आपतित करेंगे। दोनों समांतर रेखाएं होनी चाहिए, उन दोनों रेखाओं के बीच में थोड़ा भी डिस्टेंस ना हो। डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस कभी भी गड़बड़ ना हो। ये देखिए बराबर आ रहा है ना। अनंत पे अगर वस्तु है तो जब अनंत पे है तो बहुत बड़ी होगी। ये वस्तु बड़ी है और यहाँ से दो समांतर रेखाएं चली। अब देखो जरा, एक किरण ये है और एक किरण ये है। प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता होती है? 2, अधिक से अधिक 3। 2 किरण क्यों? 1 किरण क्यों नहीं? 1 किरण से क्यों प्रतिबिंब नहीं बनता? क्योंकि जब तक 2 अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर एक किरण मैंने प्रकाशी केंद्र पर आपतित कर दिया। कहाँ पर आपतित कर दिया? प्रकाशी केंद्र पर। तो जब यहाँ पर पड़ती है तो अभी मैंने तीसरे नियम में बताया था कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्लियर है? दूसरा रूल मैंने बताया था, अब इसमें देखिए दूसरा रूल जो बताया था, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हो गई कि नहीं हो गई? सारा सिस्टम रूल टू रूल चल रहा है यहाँ पे। ये दोनों देखो, जैसे ही लेंस से किरण बाहर निकलती है
उस किरण का नाम हो जाता है निर्गत किरण। यहाँ से यहाँ तक जब तक लेंस के अंदर नहीं थी आपतित किरण थी, जब तक लेंस के अंदर है उसका नाम अपवर्तित किरण, और जैसे ही लेंस के बाहर निकली उसका नाम हो गया निर्गत किरण। ये दोनों यहाँ पे काटी तो यहीं पर हम क्या डाल देंगे, लंब। ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, यहाँ पे बी डैश ए डैश। और ये कहाँ पर बना है, द्वितीय फोकस पर, या कहेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्मॉल एफ दूरी पर भी बनेगा। स्मॉल एफ दूरी का मतलब प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से या आप F2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्मॉल एफ दूरी पर बनेगा, या कह सकते हैं द्वितीय फोकस तल पर बनेगा। और कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। अगर इसकी पूरी होलिया बात करें, पूरी होलिया का मतलब है, इसे अगर हम लिखना चाहें, वैसे तो इंटरमीडिएट में इसे लिखा नहीं जाता, केवल चित्र बनाते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति लिख देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। लेकिन हाई स्कूल में पूरा होलिया तक लिखा जाता है कि आपका वेशभूषा क्या है, गेहुआ कलर है कि सांवले सलोने हो, क्या हो। तो मतलब वो चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं इसलिए उन्हें अच्छे से। अब देखिए, माना आप छोटे बच्चे हैं इस समय, इसमें कैसे लिखेंगे, माना वस्तु ए बी अनंत पर स्थित है, अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। जब पहली प्रकाश की किरण R1 रे 1, रे माने किरण, 1 का मतलब एक, किरण 1, और ये है किरण R2। जब पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तथा दूसरी किरण जब प्रथम फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं। बिंदु बी डैश बी का वास्तविक प्रतिबिंब है एवं ए डैश ए का वास्तविक प्रतिबिंब है। संपूर्ण वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में फिगर रखिएगा याद कि कैसे बनाना है। दूसरा पॉइंट इसको याद रखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, द्वितीय फोकस तल पर। प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। राइट डाउन फिगर, फिगर बनाइए, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखिए। केस 2 में लिखिए, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो।
जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। अभी मैंने यहाँ पे रखा था, अब वस्तु को यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें 2 किरण चाहिए। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब लेंस पर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे काट रही हैं दोनों किरणें। जब यहाँ पे काटेंगी तो यहीं पे हम क्या डाल देंगे, लंब। ये हो जाएगा B डैश A डैश। इसका जो वक्रता केंद्र होगा यहाँ पे, अनंत यहाँ पे। यानी जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है, या ऐसे बोल सकते हैं द्वितीय फोकस एवं द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। ये तो रहा प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की प्रकृति में बोलेंगे वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। अभी बहुत छोटा था, अब क्या हो गया, छोटा। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस एवं द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से। लिखिए केस 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए यहाँ पे मैंने स्थित कर दिया। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पड़ेगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, तथा जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी बिना विचलित हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या डाल देंगे, लंब, और ये कहाँ बनेगा, C2 पर। ये हो जाएगा A डैश, ये हो जाएगा B डैश। अब समझ लीजिए थोड़ा, वस्तु को मैंने कहाँ पे रखा है, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे जब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। क्योंकि जितनी लंबाई यहाँ AB की है उतनी ही लंबाई A डैश B डैश की है। लिख लो।